जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड ने अपने 5 लाल खो दिए। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपना बलिदान देने वाले कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती टागर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी, रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह, लैंसडाउन निवासी हवलदार कमल सिंह, टिहरी गढ़वाल निवासी नायक विनोद सिंह, रिखणी खाल निवासी राइफलमैन अनुज नेगी का पार्थिव शरीर कल शाम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी समेत कई नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए टिहरी जिले के थाती टागर गांव निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी, जिनकी उम्र 26 साल थी, इसी वर्ष 30 अप्रैल को उनके चचेरे भाई मेजर प्रणय नेगी 33 साल की उम्र में लेह में देश सेवा करते हुए बलिदान हो गए थे। परिवार इस दुख से उबरने के लिए संघर्ष कर ही रहा था कि सोमवार को आतंकी हमले ने एक और बेटा छीन लिया। आतंकी हमले में पौड़ी जिले के रिखणीकाल तहसील के 2 बेटों हवलदार कमल सिंह और राइफलमैन अनुज नेगी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। दोनों जवान अपने घरों के इकलौते चिराग थे। राइफलमैन 25 वर्षीय अनुज नेगी का परिवार गांव में ही रहता है। 8 महीने पहले उनका विवाह हुआ था, किंतु शादी के 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे और अनुज शहीद हो गए। अब वे अपने पीछे एक अविवाहित छोटी बहन, पत्नी और माता पिता को छोड़ गए हैं। हवलदार कमल सिंह की उम्र 35 साल थी। कमल की पत्नी रजनी अपनी 2 बेटियों 10 साल की अंशिका और 4 साल की अनिका के साथ कोटद्वार में रह रही हैं। ड्यूटी पर जाने से पहले जून में ही कमल अपनी पत्नी और बेटियों से वादा करके गए थे कि वो दीपावली पर घर आएंगे। आतंकी हमले से पहले सोमवार दोपहर अंतिम बार कमल सिंह की अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात हुई थी। तब वो गश्त पर निकलने की बात कह रहे थे। आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपना बलिदान देने वाले अठूरवाला भानियावाला निवासी 33 साल के विनोद सिंह को अंतिम विदाई देने सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद विनोद 3 बहनों के अकेले भाई थे। उनका एक 4 साल का बेटा और एक 3 माह की बेटी है। बेटी के जन्म पर वो घर पर ही थे। करीब 2 माह पहले ही वापस गए थे। विनोद सिंह मूल रूप से जाखणीधार टिहरी के थे। रुद्रप्रयाग के कांडा भरदार गांव के निवासी 41 साल के नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत की बूढ़ी मां को बेटे की बलिदान के खबर सुनने के बाद रो रो कर बुरा हाल है। शहीद आनंद सिंह रावत को देश सेवा करते हुए लगभग 24 साल हो गए थे। 6 महीने पहले ही वो छुट्टी पर आए थे। उनकी पत्नी विजया रावत और 2 बेटे 15 वर्षीय मनीष और 11 वर्षीय अंशुल वर्तमान में देहरादून में रह रहे हैं। उनके बलिदान होने की खबर सुनने के बाद उनकी पत्नी और बेटों का रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के जाबाजों के बलिदान से देवभूमि में शोक की लहर है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी वादियों के साथ साथ सैन्य बाहुल्य राज्य के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि राज्य के हर घर से युवा देश सेवा में जुटा हुआ है और देश की आन बान और शान के लिए प्राणों की आहुति देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।